नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, क्योंकि गुजरात के नए हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। अब हम अपने कार्यक्रम पर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब मुश्किल से 6 महीने का समय बचा है। सत्ता की रेस जीतने के लिए विभिन्न पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं, चाहे फिर वो धर्म या फिर जाति विशेष के दांव। बीजेपी के बूथ विजय अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्री राम के नाम का मुद्दा उठा दिया है। तो आज रायबरेली में प्रियंका गांधी ने भी हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है। तो ओवैसी भी बार बार अपना मुस्लिम प्रेम वोटरों के सामने जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर सिर्फ धर्म की बात हर राजनीतिक दल कर रहा है, तो सवाल यह है कि क्या भक्ति और धर्म के सहारे यूपी में सत्ता की शक्ति हासिल करने की कोशिश है? तो हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोई हनुमान की शरण में जा रहा है, तो कोई भगवान राम की भक्ति दिखा रहा है और कोई सर्वजन के नारे के साथ चुनावी अभियान का श्री गणेश कर रहा है। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिख जाती है। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आईं। प्रियंका का काफिला तेजी से रायबरेली की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में प्रियंका हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए रुक गईं और मंदिर में पूजा पाठ किया। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकलती हुई हनुमान मंदिर दर्शन करने आई थी और अजय कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद हैं। 3 दशक से सत्ता से बाहर कांग्रेस यूपी में प्रियंका गांधी के करामात के भरोसे है। यही वजह है कि प्रियंका चुनावी रणनीति के साथ साथ लोगों से सीधे संवाद की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रियंका गांधी की इन कोशिशों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। रायबरेली के रास्ते पर जगह जगह कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। लगातार देख सकते हैं फूलों की बौछार हो रही है और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत हो रहा है और एक बार फिर से जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं और तस्वीरें आप लगातार आज तक पर देख रहे हैं। तो अब तक कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार वो कार्यकर्ताओं के बीच आ चुकी हैं और मिल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पुराने नेताओं को फिर से साथ लाने का प्लान तैयार किया है और इसके लिए वो खुद कई नेताओं से सीधे संपर्क की तैयारी में है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी की ये कवायद कांग्रेस को यूपी में मजबूती दे पाएगी, क्योंकि बीजेपी नेता प्रियंका गांधी के यूपी दौरे को पिकनिक बताकर तंज कस रहे हैं। और एक दिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन पिकनिक नहीं मनाने गया। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों, और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते हैं। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों ये देश के अंदर, योगी जैसा कर्मयोगी न होता तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गए। सवाल यह भी है कि प्रियंका की ये कोशिश बीजेपी के मिशन यूपी को कितनी चुनौती दे पाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? हालांकि कई विरोधी पार्टियां यूपी की राजनीति की धर्म कर्म वाली इस लड़ाई की काट जातीय समीकरण ढूंढने में लगी हैं। बीएसपी और एसपी दोनों ही जातियों को जोड़कर यूपी में जीत का प्लान तैयार कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए बीएसपी दलित ब्राह्मण वाले समीकरण को फिर से साधने में जुटी है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को साथ लाने की लड़ाई में अब समाजवादी पार्टी भी उतर आई है। औरैया में
समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को एसपी के पक्ष में लामबंद करने की तैयारी है। सियासी सरगर्मी के बीच हर किसी के अपने दावे हैं, हर कोई जीत का दम भर रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में किसके दावे जमीन पर सच होंगे, इसका फैसला तो यूपी की जनता ही करेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली, आज तक।